आ जाओ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन, बराबर। और मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया। और अब हम बढ़ते दोस्तों सामने। यहां पे कैलकुलेटर दिया हुआ है आपको, लेकिन हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस क्लास, बराबर। तो आज के इसमें हम लोग ये सभी क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करने वाले। देखना, आप एकदम बेसिक से शुरू हो रहा है और धीरे 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 हमारा लेवल बढ़ते 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 चलेगा, बराबर। ये सब क्वेश्चन भी हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम लोग आके यहाँ पे रुक जाएंगे। ट्राई करेंगे कि हम लोग ये एक ही लेक्चर में सब कुछ हमारा कवर अप हो जाए, ताकि आपको कभी मान लो रिवाइज करने का हो तो मान लो यहाँ से आप बहुत आसानी से रिवाइज कर सकते हो। देखो दोस्तों, ये इसमें से कोई भी टाइप के क्वेश्चन अगर आपको नहीं सॉल्व करने आते हैं ना, तो आज की क्लास होने के बाद में ना आप बहुत अच्छे तरीके से इनमें आप कमांड पा सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आते हैं हमारे, पहले देखो कुछ देर के लिए पहले कुछ बेसिक समझ लो, उसके बाद में हम लोग मान लो इसमें सामने बढ़ेंगे, है ना। पहले एक बार बेसिक समझ लो। देखो, अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं ना, अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो फ्रैक्शंस को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं। फ्रैक्शन को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं। एक पहला होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और नेक्स्ट आता हमारा मिक्स नंबर। मिक्स नंबर बोलो या फिर मिक्स फ्रैक्शन बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो, बराबर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है, जैसे 1/2 ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/5 ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, 7/9 ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, बराबर। तो ये हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। दूसरी बात, इम्प्रॉपर की बात करूं मैं तो मान लो 5/2 हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, बराबर। 9/7 ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, 100/11 ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, बराबर। वही बात अगर मिक्स नंबर की हो तो मिक्स नंबर यानी 2 1/2 ये हमारा मिक्स नंबर हो गया, 3 5/7 मिक्स नंबर हो गया हमारा, या फिर मैं 11 आपको 7/5 बोल दूं तो ये हमारा मिक्स नंबर हो गया। ये बात समझ में आई? तो ध्यान रखना, ये देखो ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हो गया मिक्स नंबर। अब देखो, जो पहली बार देख रहा होगा उसको लग रहा होगा यार मास्टर ने बोल दिया मैंने मान लिया, बराबर। लेकिन आपको मानना नहीं, आपको जानना है यहाँ पे। अब जानने के लिए मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, थोड़ी इसकी शेयर कराता हूँ आपको। एक बात देखो, देखो कभी भी फ्रैक्शन की बात हुई ना, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। बात समझ में? ऊपर का जो फ्रैक्शन होता है ना, इसको हम लोग ये मान लो हमारा 3/5 लिख रहा हूँ तो मेरे भाई 3 हो गया हमारा न्यूमरेटर और 5 हो गया हमारा डिनोमिनेटर। ये बात ध्यान रखना। कभी भी अगर मेरे भाई आपको न्यूमरेटर छोटा मिल रहा है, किससे? डिनोमिनेटर से। जैसे को ऊपर की वैल्यू आपकी छोटी है, किससे? नीचे वाली से, तो मेरे भाई ये हो जाए हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। आप नोटिस करना, इसमें देखो 3 छोटा हमारा 5 से, 7 छोटा हमारा 9 से, तो ये मेरे भाई कहलाएगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या कहलाएगा? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर ही रहता है, वो कभी किसी चीज में कन्वर्ट नहीं होता है। ये बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आपके लिए 11/30 तो मेरे भाई ये कहलाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर की वैल्यू छोटी है नीचे की वैल्यू से। मतलब आपका न्यूमरेटर अगर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो वो कहलाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। इतनी बात सबको समझ में आई? अगर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूं क्लास, तो ध्यान रखना आपका जो न्यूमरेटर है ना वो बड़ा होगा किससे? डिनोमिनेटर से। देखो आपका 5 बड़ा है किससे? 2 से। 9 बड़ा आपका किससे? 7 से। 100 बड़ा आपका किससे? 11 से। ये बात समझ रहे? तो मेरे भाई अगर ऊपर का न्यूमरेटर अगर आपका बड़ा रहेगा किससे? डिनोमिनेटर से, तो वो कहलाएगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देख लो हमारा 9 बड़ा किससे? 7 से। 100 बड़ा हमारा किससे? 11 से। और एक खासियत वाली और बात बता दो क्लास, हमेशा ना इम्प्रॉपर का हम लोग कन्वर्ट कर सकते किसमें? मिक्स नंबर में। और मिक्स नंबर का हम लोग कन्वर्ट कर सकते किसमें? इम्प्रॉपर में, बराबर। ये थोड़ी देर में आपको समझाता हूं। सबसे पहले एक बात देखो, मिक्स नंबर क्या होता है? मिक्स नंबर यानी ऐसा नंबर जिसके सामने आपको कोई नंबर मिल जाए, उसके बाद में चाहे प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मिक्स नंबर कहलाएगा हमारा। जैसे देखो सामने हमको 3 मिल गया और ये भाई 5/7, मतलब ये तो भाई हमारा, अगर मैं 3 को इग्नोर कर थोड़ी देर के लिए, तो 5/7 तो हमारा क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। लेकिन इसके सामने कोई नंबर है ना, इसका मतलब ये मिक्स हो गया। देखो यहाँ पे ये 11, ये 7/5, ये तो इम्प्रॉपर हो गया। तो मेरे भाई चाहे ऐसा हो या बाद में आपको प्रॉपर हो इम्प्रॉपर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर सामने कोई नंबर मिल गया तो वो आपका मिक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और मजे की बात बताओ क्लास, आपको एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको 2 1/2 ये लिखा हो ना, इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता है 2 × 1/2, ये कभी नहीं होता है इसका मतलब।
अगर यहाँ पे अगर कोई सिंबल नहीं लिखा फ्रैक्शन की इसमें बता रहा हूं तो इसका मतलब होता है 2 + 1/2। ये बात ध्यान रखना क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, बराबर। भाई मैंने कई लोगों को देखा यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो ऐसा इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ पे कौन सा प्लस का साइन होता आपका हमेशा। ओके, ये बात समझ में आई हो सबको? ओके, अब देखो क्लास, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन तो किसी में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन इम्प्रॉपर इसमें कन्वर्ट होता है। कहां पे? मिक्स नंबर में। अब आप बोलोगे कैसा? और कई बार हमको इम्प्रॉपर को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है, और कई बार हमको मिक्स नंबर को क्या में इसमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो देखो इसी कन्वर्जन को हम लोग कैसे करेंगे, मैं आपके सामने अभी लेके आता हूं। जैसे अगर मैं 5 में भाग डाल दूं किसका? 2 का, तो करो बराबर 5 दूने 4, बराबर 5 दूने 4, 1/2 ये आपका आ जाएगा। आप बोलोगे कैसा कर दिया? यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो 7 का भाग डालू भाई 9 में, 7 1 का 7, बचे कितने हमारे? 9 में 7 गए, 2/7 ये आ जाए हमारा। आप बोल रहे होंगे कैसे कर रहे हो? चलो मैं एकदम बेसिक से बताता हूं आपको। आपको क्या करना है भाई, जो भी ऊपर का नंबर ना इसको डिवाइड करना किसको? 11 से। अब भाई नीचे जो भी नंबर रहेगा उससे डिवाइड करेंगे, तो अक्रम 9, 99, 99। अगर मैं यहाँ पे देखो 100 में से 99 का कितना हमारा? 1 बचा। तो जो भी क्वेश्चन होता है, जो आंसर होता है ना, उसको सामने लिखा जाता है, ध्यान रखना क्लास। और जो रिमेनिंग बचता है ना उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं हम लोग, और जिससे डिवाइड किया है ना उसको यहाँ पे नीचे में लिखते हैं। फिर से एक बार, जो क्वेश्चन होता है उसको सामने लिखते हैं, जो रिमेनिंग बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको यहाँ पे नीचे में लिखते हैं। मैंने यही किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो मैंने 5 को डिवाइड किया है, 5 को डिवाइड किया मैंने 2 से। अगर 5 को डिवाइड करूंगा 2 2 जा कितना? 4, बराबर। तो 5 में 4 का हमारे 1, तो जो मेरे भाई आंसर आएगा ना आपको वो सामने, जो बाकी बच गया वो ऊपर, और जिससे डिवाइड किया उसको नीचे में लिख लेंगे हम लोग। तो ये एक लिखने का तरीका होता है, इसी को ध्यान रखना। इम्प्रॉपर को हम लोग मिक्स नंबर में कन्वर्जन बोलते हैं। बोलो हाँ या ना? इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब एक बात और बता दो क्लास, अगर मान लो कभी आपको ऐसा हो जाए कि मान लो इसको आपको कन्वर्ट इसमें करना है, तो आप कैसे कर लोगे? इसको मल्टीप्लाई, 2 दूने 4, 4 और 1 कितना हमारा? 5, 5/2। देखो हो गया कन्वर्ट 5/2 में। फिर से एक बार, 7 1 का 7, 7 और 2 कितना? 9/7 ये हो गया आपका कन्वर्ट, बिल्कुल हो गया। अच्छा, आपकी मान लो इसकी उम्मीद है इसको कन्वर्ट करने का, अक्रम 9, 99, 99 और कितना? 100/11। आप समझ पाए क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है क्लास। अगर मान लो ये नंबर लिखा हुआ है ऐसा, तो 3 + 5/7 ऐसा लिख लिया मैंने। इसको 7 3 21, 21 + 5, मतलब ये 7 3 21, 21 + 5 / 7। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा क्लास, तो ये हो जाए हमारा 26/7। कितना बन जाए हमारा? 26/7। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो इसको करूंगा, अक्रम 5 55 +5 +7 / 5। ध्यान रखना, अक्रम 5 55 यानी 55। ओके, ये देखो भाई, ये हो गया हमारा 55, 55 + 7 हमारा कितना? ये आ जाए भाई, ये हो जाए हमारा 62, 62/5। तो देखना यहाँ पे मैंने मिक्स नंबर का काय में इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। क्लास इतनी बात सबको समझ में आई क्या? एक बार मुझे हाँ नाम है जवाब दो। क्या आपको प्रॉपर समझ में आया? क्या आपको इम्प्रॉपर क्या होता है समझ में आया? क्या आपको मिक्स नंबर समझ में आया? इनके बीच में क्या रिलेशन है वो समझ में आया आपको? एक बार मुझे ये बात बताओ मुझे, हाँ नाम है जवाब देके। एकदम बेसिक से भाई फ्रैक्शन को सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले मान लो ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रैक्शन का, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। क्लास एक बात ध्यान रखना, आपको देखो, आपको ना हमेशा फोकस, जब भी आप फ्रैक्शन वैल्यू सॉल्व करने जाओगे ना, या फ्रैक्शन सॉल्व करने जाओगे, तो मेरे भाई आपको फोकस करना है। पहले तो देखना आपको क्या दिया, यहाँ पे प्लस प्लस दिया है, क्या दिया आपको? प्लस प्लस। जब भी आपको प्लस और माइनस दिया हो, क्लास मेरी बात करें, जब भी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको प्लस या फिर क्या दिया हो, माइनस दिया हो, तो आपको ध्यान देना, आपको कहाँ पे? डिनोमिनेटर पे। कहाँ पे ध्यान देना आपको? डिनोमिनेटर में। अब देखो यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर क्या है भाई? 5 है, तो मैं यहाँ पे 5 जैसे कैसे लिख लूंगा, क्या लिख लूंगा? 5 मैं जैसे कैसे लिख लूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या है? 2 को 2, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 3 है तो 3, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 7 है तो 7, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 8 है तो 8, इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। ये बात समझ में आई? जब भी अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा मेरे भाई, 5 को आपको एज इट इज लिख लेना है, बराबर। अब देखो इनकी एडिशन करो, कितना? 2 और 3 5, 5 और 7 कितना हमारा? 12, 12 और 8 20। तो 20 को डिवाइड करूंगा मेरे भाई 5 से, कितना आ जाए आपका? इक्वल टू क्वेश्चन। 5 को डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो 20 को, कितना हमारा? 4 आपका आंसर आ जाएगा इसका। कितना आंसर आ जाए आपका? 4। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर बन जाएगा। एकदम इजी सवाल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास हम लोग। इधर ध्यान देना सभी। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिल रहा है आपको 8/9 प्लस 7/9 प्लस 2/3
बराबर। तो देखो जहां जिसमें 9 मिल रहा है, एक बार क्या करो भाई, इनको एक जगह जमा कर लो पहले। जैसे देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, तो ये कॉमन 9 ले लिया मैंने। यहाँ पे देखो 8, और देखो ये भी प्लस है भाई, तो ये प्लस कितना 7 बने, मतलब इसको और इसको मैंने पास में कर लिया, बराबर। ओके, अब देखूंगा यहाँ पे देखो हमारा क्या है, 3 3 है दोनों में, तो 3 को भाई नीचे लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो कितना हमारा 2, और यहाँ पे कितना हमारा +2। ओके, इक्वल टू क्या हमारा क्वेश्चन मार्क। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं, 8 और 7 कितना हमारा, ये हो गया 15 बाय 9, प्लस यहाँ पे कितना हमारा 4 बाय 3, ये आ गया हमारा। जब मैं इनका ये करूंगा 9 और 3 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो हमारा कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा, 9 कितना 9 बन जाएगा। अब क्या करो, आप ये 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 त्रिक 9, तो इसको 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, बराबर। 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 बराबर है। अब देखो क्लास, ये क्या कर रहा हूं मैं, क्या नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़ी देर में आपको समझाता हूं, टेंशन मत लो। आपको क्या करना है, कुछ भी कोई भी हाल में डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, सेम रखना है। डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, सेम रखना है। तो देखो यहाँ पे ये कितना हमारा 15, और ये बन जा हमारा प्लस 4 त्रिक 12, 4 त्रिक 12। बात समझ रहे आप लोग? हाँ। अब ये क्या करो, इन दोनों की एडिशन कर लो, करो बरा इन दोनों की एडिशन, 15 और 12। जब मैं इनकी एडिशन करूंगा कितना, 27 को डिवाइड कर लो 9 से, बराबर। जब मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा, हमारा कितना 3 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 3, 9 त्रिक 27, ये आपका आंसर बन जाए इसका 3। अब एक बात ध्यान रखना क्लास, देखो अभी तो आपके लिए एकदम आसान बात है भाई, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 9 आपने बना दिया, लेकिन ऐसा क्यों बना आपने पता है, इसको बोलते भाई एलसीएम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलसीएम। जब भी आपका मेरे भाई डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे देखो पहले आपको क्या मिला, यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर आपको सेम मिल गया, लेकिन जब भी अगर मान लो आपका नीचे का डिनोमिनेटर मेरे भाई सेम ना आ रहा हो, तो हमको नीचे वाली वैल्यू का लेना पड़ता क्या, एलसीएम। क्या लेना पड़ता हमको, एलसीएम। अब ये एलसीएम है क्या, थोड़ा सा एक बार इसको जान लो, फिर हम लोग सामने की वैल्यू पे सामने बढ़ते हैं। जैसे मान लो एलसीएम, अगर मैं आपको बोल दूं एलसीएम निकाल दो, किसका, 16 और 18 का मैं बोल दूं आपको एलसीएम निकाल दो, तो आप क्या करोगे, आप यहां पे ये करोगे भाई, 16 और 18 ये दोनों वैल्यू को लिखोगे, बराबर। अब देखो इनमें कॉमन किसका भाग जाता है, तो कॉमन दोनों में 2 का भाग जाता है, ये एलसीएम निकाल रहे हम लोग, 2 का भाग जाता है। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, 2 का भाग जाएगा। यहाँ पे कितना बचा हमारा 8, यहाँ पे बचेगा हमारा 9। अब बताओ 9 और 8 में दोनों में कॉमन भाग जाता है क्या, तो नहीं जाता। तो मेरे भाई फिर 8 का भाग डाल दो, यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे 9 का डालो, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 8 9 72, और 72 का डबल 144, ये इन दोनों का एलसीएम आ जाए। मतलब एलसीएम नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसमें 16 का भाग जाएगा और 18 का भाग जाएगा। मैं एक और नंबर लेता हूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मान लो 36 ले लिया, और मैंने मान लो यहाँ पे 16 ले लिया, बराबर, और एक जगह मैंने 20 ले लिया, और मैंने बोल दिया इनका एलसीएम निकाल दो, इनका एलसीएम निकाल दो। तो क्लास मैं आपको पहली बोल रहा हूँ, एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जिसे 36 का भाग जाए, 16 का भाग जाए और 20 का भाग जाए। देखो बरा ऐसा भाई, देखो मैं सब में कॉमन देखो 4 का भाग जाता है, 4 9 36, 4 चुक 16, 4 5 20। अब मुझे पता है भाई, देखो 9 में भाग जाएगा, 4 में जाएगा, 4 में जाएगा तो इसमें जाएगा, तो मतलब 9 में कॉमन भाग जाएगा, 4 में भी जाएगा, 5 में इन सबका मिल जाएगा, 5 चौक 20, बराबर। और 20 का 4 गुना करो, हाँ कितना हमारा 80, 80 मल्टीप्लाइड 1 है, 8 9 कितना 72, मतलब 720 आपका इसका एलसीएम आ जाएगा। क्लास ये छोटी छोटी बातों को समझना, इसके बाद में आपको बातें समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। फिर मैं एक और लेता हूं, मान लो अगर मैं आपको 15 12 और मान लो मैं 15 12 और मान लो मैं आपको बोल दूं 20 का एलसीएम ले लो। अब एक बात देखो क्लास, यहां पे पहले आप लोग मुझे बताओ, मुझे इनका एलसीएम लेना, मतलब ऐसा नंबर निकालना है मुझे जिसमें 15 का भी 12 का और 20 का भाग जाए। तो बताओ, मुझे बताओ सब में कॉमन भाग जाए ऐसा कोई नंबर है क्या, नहीं। तो भाई 15 में भाग जाएगा तो 12 में जाएगा, 15 और 12 में जाएगा, 20 में जाएगा, 20 में और 12 में जाएगा तो 15 में जाएगा। तो जब तीनों में अगर भागना जा रहा हो ना क्लास, तो ट्राई करना आपको किसी भी 2 नंबर भाग डालना है। किस में भाग डालना है, किसी भी 2 नंबर भाग डालो। अब किसी भी 2 नंबर में भाग डालूंगा तो 15 और 12 में भाग डालो। चलो मान लो कितने का भाग जाता है भाई, यहाँ पे 3 का भाग जाता है, तो 3 5 15, 3 5 15 और 3 चौक 12, और इसमें भागने जा रहा था 20, हमारे जैसे के वैसे आ गए। फिर से आपको ट्राई करना कोई भी 2 नंबर भाग जाए, तो इन दोनों में भाग जाता है भाई 5 का भाग डालूंगा, 5 1 5, यहाँ पे भाई इसमें नहीं जाता, जैसे को ऐसा आ जाएगा, और ये 5 चौक 20, ये आ गया। अब मेरे भाई दोनों में कॉमन देखूंगा, 4 का भाग जाता है 4, यहाँ पे लिख लूंगा, फिर 4 1 4, 4 1 4, दोनों में चला गया, मतलब सब में अगर लास्ट में 1 1 1 आ गया, मतलब सब में भाग चला गया। तो 5 चौक 20 और 20 त्रिक 60, तो आपका ये 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आएगी सबको? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो भाई। अगर इतनी बात आपको सबको समझ में आई होगी तो मुझे यहां तक की बात आपको मुझे बताओ, फिर मैं सामने बढ़ता हूं यहाँ पे। ओके,
इतनी बात सबको समझ में आए मेरे भाई, एलसीएम कैसे निकालना है। और ध्यान रखना अगर ये आपको निकालना आता है तो इन्हीं का आपको फायदा मिलने वाला है। एक और बात क्लास यहां पे ध्यान दो, अगर मैं आपको बोल दूं ना यहाँ पे 9, 36 और 72, इनमें बोलूं मैं एलसीएम क्या होगा इनका, तो मेरे भाई देखो 9 का भाग 36 में आता है, इसका मतलब 9 का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। और 36 का भाग 72 में जाता है, इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन 72 ही है, तो आपका एलसीएम 72 हो जाएगा। फिर से एक बार 4, 16, 32, अगर इनमें बोलूं तो भाई ध्यान रखना सबसे बड़ा नंबर हमारा एलसीएम हो सकता है या फिर उससे बड़ा नंबर 32, या तो 32 एलसीएम हो सकता है 32 से बड़ा। तो देख रहा हूं भाई 4 का भाग 16 में जाता है, मतलब चाल का सोचने की जरूरत नहीं। 16 का भाग जाता है 16 दूनी 32, इसका मतलब एलसीएम हमारा 32 हो जाएगा। फिर एक नंबर जैसे 2, 4, 8, अगर इनमें बोलो भाई तो एलसीएम कौन हो जाएगा हमारा 8 एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 4 का भाग जाता है 2 का भाग जाता है हमारे यहाँ पे। अगर मैं 2 और 16 बोलूं इनमें एलसीएम कौन आएगा हमारा, तो 16 एलसीएम बन जाएगा। एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जिसमें दोनों नंबर का भाग जाए, जिसमें दोनों नंबर का भाग जाए, 2 का और 16 का। ओके आओ क्लास, अभी मैं यहाँ पे देखता हूं, देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले मैंने छोटे छोटे एग्जांपल रखे, बाद में अच्छे अच्छे एग्जांपल है, ध्यान रखना पहले बेसिक समझाने के लिए मैंने छोटे छोटे एग्जांपल आपके लिए लिए हुए क्लास। ओके अब देखो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, देखो डिवाइड में हमारा ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, बराबर। जब भी माइनस प्लस हो तो आपको यही टेक्निक अपनानी है। यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 है, तो भाई 12 मैंने ले ली जैसे को ऐसे। अब बताओ यहाँ पे 11 है, 11 माइनस 7, यहाँ पे -3 -1/3 और यहाँ पे +1/4 इक्वल टू क्या हमारा क्वेश्चन मार्क। चलो सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा। बताओ 11 में से हमारे 7 गए, हमारे कितने बचे भाई, तो ये बच जाए हमारे 4। अब बताओ 4/12, 4 × 4 4 × 12, मतलब ये क्या हो गया हमारा 1/3। क्लास देखना यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया तो ये 1/3 हो गया हमारा, ये -1/3 हो गया और ये +1/4 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। क्लास एक बार बताओ मुझे, क्या आपका +1/3 -1/3 कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो आपका लास्ट में आंसर बच रहा है सिर्फ और सिर्फ कितना 1/4, तो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं, क्या किया हमने डिनोमिनेटर में देखा भाई 12 है, तो पहले मैंने इनके साथ में किया, प्लस था तो प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। तो 11 में से हमारे 7 गए, कितने बचे हमारे 4, तो 4/12 मतलब 4 × 4 4 × 12 मतलब 1/3 हो जाएगा। 1/3 प्लस में 1/3 माइनस 1/3 कैंसिल, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 1/4 बच जाएगा। ये बात समझ। ओके चलो एक बार मैं एक एलसीएम का एक और एग्जांपल देता हूं, आपको क्लियर नहीं हुआ बोलते बराबर। एलसीएम का मैं एक और एग्जांपल देता हूं। देखो अगर मान लो आपको 15 का या फिर मान लो 30 का, 40 का, 50 का, इनका मान लो एलसीएम निकालना, आपको एलसीएम निकालना। सबसे पहले आप देखो सब में भाग जाए ऐसा नंबर, तो मेरे भाई इसमें भाग जाए, इसमें भाग जाए, इसमें भाग जाए। 10 का भाग जाता है सब में, 10 का भाग डाल दो, यहाँ पे डालूंगा 3 बच जाएगा, यहाँ पे डालूंगा 4 बच जाएगा, यहाँ पे डालूंगा 5 बच जाएगा। अब देखो 3 ऐसा 3 में भाग जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, मतलब देखो कोई भी तीनों नंबर में भाग जाने वाला नहीं है। फिर चेक करो कोई 2 नंबर भाग जाता है, कोई भी 2 नंबर में कॉमन भाग नहीं जाला भाई। 4 का भाग ना 5 में जाता, ना 5 का भाग 4 का भाग ना 5 में जाता है, ना इसका भाग इसमें जाएगा, ना 3 का भाग 4 में जाएगा, ना 4 का भाग 3 में जाएगा, बराबर। ये आपस में जाएंगे नहीं, मतलब ये जैसे कैसे लिखना पड़ेगा, 3 का भाग ये जाएगा, 4 का भाग डालूंगा ये जाएगा, और 5 का भाग डालूंगा तो भाई यहाँ पे भी एक टाइम जाएगा ये। इसको करो 5 चौक 20, 20 त्रिक 60 है ना, 5 चौक 20, 20 त्रिक 60 और 60 × 10 कितना हमारा 600 हो जाएगा हमारा ये, बराबर। एक और लेता हूं अगर नहीं समझा होगा तो देखो, एक 48 का और एक 36 का, एक और लिख लो, मान लो 48 36 एक हाथ और डाल लो भाई, क्या डालू, मान लो 56 ले लिया मैंने, है ना। इनका भाग डालना मुझे, इनका एलसीएम लेना है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है क्लास, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। आप देखो इनमें सब में कॉमन किसका भाग जाएगा, तो मेरे भाई 2 का भाग सब में जाता है हमारा, या फिर 4 का भाग जाता है, 4 का भाग डालो, 4 × 4 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 × 4 यहाँ पे 1 बच जाएगा, 4 चौक 16, ये गया हमारा। फिर से क्लास अगर आपको देखो अगर तीनों में भाग जा रहा हो, तीनों में फिर से एक बार ट्राई करना आपको भाग जाता है क्या, तो इसमें देखूंगा 9 का जाता है, इसका 3 का जाता है, इसमें 3 का जाता है लेकिन इसमें जाएगा, इसमें 2 का जाएगा, इसमें जाएगा लेकिन इसमें जाएगा, मतलब कोई भी देखो तीनों नंबर में भाग जाने वाला नहीं है। अगर 3 में भाग नहीं जा रहा तो आपको एक कदम नीचे उतरना है मेरे भाई। देखो आप कोई भी जॉब के लिए गए और मान लो आप सैलरी मांगते हो, तो अगर मान लो आपने सैलरी मांग लो, किसी को मान लो 1 लाख मांगी कि मुझे पर मंथ 1 लाख सैलरी होना, और मेरे भाई उन्होंने बोला कि 1 लाख नहीं होगा आपको,
तो आपका नेक्स्ट डिमांड क्या रहेगी? 90,000। नेक्स्ट डिमांड आपकी क्या रहेगी? 90 कि एकदम से आप 10,000 पे उतर जाओगे, नहीं ना। तो मेरे पास स्टेप बाय स्टेप उतरना आपको। अगर 3 में जा रहा तो 2 में, 2 में जाएगा तो फिर 1 में। बात समझे आपको? हाँ, तो भाई अगर 3 में भागने जा रहा तो कोई भी 2 नंबर भाग डालो। अगर 2 में भाग डालूंगा तो भाई इन दोनों में हमारा मुझे 2 का भाग जाते हुए दिख रहा है, 2 का डालूंगा तो यहाँ पे ये 6 आ जाएगा हमारा, ये 9 जैसे को वैसे आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा हमारा। ठीक है, फिर से आपको ट्राई करना है कोई भी 2 नंबर भाग जाता है क्या? तो आप देख रहे होंगे हाँ, इन दोनों में भाग जाता है भाई 3 का। 3 का भाग डालूंगा, 3 दूने 6, 3 दूने 6 और 3 त्रिक 9, और ये मेरे भाई इसमें नहीं जाता है, 7 जैसे को वैसे लिख लेंगे हम लोग। अब देखो, आप फिर से देखो, ट्राई करो किसी 2 नंबर का भाग जाता है क्या? तो मेरे भाई अब किसी दोनों का कॉमन भाग नहीं जाएगा। अगर दोनों का जाएगा तो फिर हमको सिंगल भाग डालना पड़ेगा 2 का, फिर हम लोग किसका डालेंगे? 3 का, और फिर डालेंगे हम लोग किसका? 7 का। तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। इन सब का मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, जो भी आएगा, और ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। इससे छोटा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसमें 48, 36 और 56 का भाग जाए। बराबर। देखो, अगर एलसीएम छोटे शब्दों में आपको समझा ना, तो 4 और 3, अगर मैं इसका एलसीएम देखूं तो इसका मतलब क्या होता है? 4 8, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 सकम 24, 4 7 28। यहाँ पे डालूंगा 3 1 3, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 7 18, 3 7 21, 3 8 24। देखो, एलसीएम मतलब क्या होता है, ये बात ध्यान रखना है। एलसीएम मतलब ये भाई 12 इनका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम मतलब ऐसा नंबर होता है जो सबसे छोटा नंबर मिले। देखो, यहाँ पे 4 है लेकिन इधर 4 नहीं है, यहाँ पे 3 है लेकिन इधर नहीं है, यहाँ पे 8 है लेकिन इधर नहीं है, यहाँ पे 9 है लेकिन इधर नहीं है। भाई 12 देखो, यहाँ पे 12 इधर भी है। मतलब ऐसा नहीं कि 12 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में नहीं आ सकता, लेकिन मेरे में 12 से छोटा कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं जो 4 और 3 के बीच में हो, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके बाद में देखो, आप देखोगे तो भाई यहाँ पे 24 मीटर, यहाँ पे भी 24 मीटर आते हो, कॉमन 24 भी हमारे यहाँ पे, लेकिन मेरे भाई ये एलसीएम नहीं कहलाएगा, ये एलसीएम नहीं कहलाएगा, क्योंकि 24 से पहले ऐसा फैक्टर मिल चुका हमको, कौन सा? 12। आशा करता हूं मेरी ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। ओके, क्लियर हो गया बोलते। आओ भाई, अब यहां पे ध्यान दो सभी, यहां पे ध्यान दो सभी। अगर मेरे भाई यहां की बात करूं मैं, ये देखो, अब जब इसको सॉल्व करने जाओगे क्लास, कभी भी अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओ, अब तक देखो, अब तक के क्वेश्चन में आपको क्या मिल रहा था? अब तक क्वेश्चन में आपको सामने कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही थी, लेकिन अभी क्या मिल रहा है आपको? सामने एक वैल्यू मिल रही है आपको। अगर सामने वैल्यू मिल रही है तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? फिर से देखो, अभी भी हम लोग माइनस माइनस प्लस इसके ऊपर में खेल रहे हैं हम लोग। तो देखो भाई, सामने कितना हमारा? 5, तो मैं 5 लिख लूंगा। यहाँ पे माइनस में 5 है, यहाँ पे माइनस में 5 कर लूंगा। यहाँ पे माइनस में 5 है, यहाँ पे माइनस 5 कर लूंगा। और यहाँ पे प्लस में 6 है, तो मैं यहाँ पे प्लस 6 कर लूंगा। क्लास एक बार फिर ये कर रहा हूं मैं, रिपीट करो, ध्यान रखो। ये +5 का प्लस ले लूंगा, ये -5 का -5 ले लूंगा, ये -5 का -5 ले लूंगा, और ये +6 का मैं +6 ले लूंगा। ये बात ओके होगी सबको? अब देखो क्या बच गया हमारा, इनको छोड़ने के बाद में जो भी बच गया उसको लिख लो। जैसे 2/3 यहां से बच गया हमारा, यहाँ पे देखो -2/5 बच गया हमारा, यहाँ पे -2/5, यहाँ पे देखो -1/10 बच गया आपका यहाँ पे, और यहाँ पे जब देखोगे यहाँ पे तो कितना हमारा +5/6 बच गया आपका यहाँ पे। आशा करते हैं ये बात समझ में आई हो। ओके, जब इनको करूंगा भाई तो एक +5 -5 कैंसल, और -5 और +6 इनका करूंगा भाई तो हमारा +1 आ गया। कितना आ गया हमारा? +1। मतलब ये सब सामने का सॉल्व करके हमारा +1 आ गया। अब आपको क्लास ट्राई क्या करना है, देखो भाई, आप देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 6 है। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ ना क्लास, 3 का 5 का 10 का और 6 का, तो इसका एलसीएम आता है 30। कितना आता है हमारा? 30। एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका, जो बड़ा नंबर है इसका देखो, क्या बड़े नंबर में देखो 5 का भाग जाता है लेकिन 3 का जाता है, तो 10 में भाग जाएगा, तो इसका डबल करो, 10 का डबल 20 में भी 3 का भाग नहीं जा रहा, फिर इसका ट्रिपल करो 30, तो 30 में देखो 3 का भाग भी जाता है, 5 का भी जाता है, 6 का भी जाता है। मतलब मेरे भाई एलसीएम हमारा कितना? 30 हो गया। या फिर मैंने जो तरीका बताया आप उससे भी निकाल सकते हो। ओके, तो मेरे भाई 30। अब जो भी इनका एलसीएम आता है ना क्लास, एक बार इस एलसीएम को ऐसे का ऐसा लिख लो, एक बार इसको ऐसे का ऐसा लिख लो। ये बात समझ में आई? 3 का 5 का 10 का 6 का जो भी एलसीएम आएगा, एक बार इसको एज इट इज लिख लो आप लोग। अब आपको करना क्या है क्लास यहाँ पे? अब आपको करना ये है कि देखो मेरे भाई, 3 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ तो 30 हो जाए, तो मेरे भाई इसको मैं 10 से, 3 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 30 हो जाएगा ये। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, फ्रैक्शन की खासियत है मेरे भाई, अगर मान लो न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है, ध्यान रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं आपको, ये एकदम ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर मैं ध्यान रखना ऊपर अगर x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं
तो मेरी मजबूरी है, मुझे ध्यान रखना नीचे भी एक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? अगर न्यूमरेटर को मान लो मैं x से डिवाइड कर रहा हूं मेरे भाई, तो मुझे नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तब भी ये बात ट्रू रहेगी या फिर राइट रहेगी। बात समझ रहे हो आप लोग? अगर मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया इसको 30 बनाने के लिए, 10 से मल्टीप्लाई किया 30 बनाने के लिए, तो मेरे भाई ऊपर भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा। करो यहाँ पे 10 दूने कितना हमारा 20 लिख लूंगा फिर मैं यहाँ पे, और जो सिंबल अगर माइनस है तो माइनस जैसे का वैसा। फिर से एक बार, अब मेरे भाई मैं देखूंगा यहाँ पे 5 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करो तो 30 हो जाए हमारा, तो 6 से, 5 सखम 30। अगर 6 से यहाँ पे गया 6 से यहाँ पे भी करो, साइन दूने कितना हमारा 12 हो जाएगा। फिर से अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस रख लूंगा मैं। 10 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ तो 30 हो जाए, तो 3 से। 10 इंटू 3 कितना 30, तो मेरे भाई ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 आ गया हमारा। 6 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ 30 हो जाए हमारा 5 से, 6 पंचे 30, तो ऊपर भी क्या करो भाई 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 हो गया। ये बात समझ में आई सबको अच्छे से? बहुत अच्छे से ये बात समझ में आएगी। नीचे बस आपको 30 30 30 30 सबके नीचे 30 30 बनाना, क्योंकि आपका भाई एलसीएम कितना 30 आया हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करना भाई आपको, 20 है ना प्लस 25, मतलब ये 20 और ये 25 दोनों के एडिशन, और ये -12 -3 तो -15 हो गया, डिवाइड बाय हमारा कितना 30 हो गया। जब मैं इन दोनों की एडिशन करूंगा तो कितना 45 माइनस 15 डिवाइड बाय कितना हमारा 30 हो गया। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा क्लास, 45 में से 15 गया हमारा कितना 30, तो ध्यान रखना 30 को 30 से डिवाइड करूंगा मैं, 30 को मैं 30 से डिवाइड करूंगा, कितना मिल जाए मुझे 1। ध्यान रखना क्लास, अगर मुझे सामने की वैल्यू 1 मिल रही है और मेरे भाई पीछे का भी सॉल्व करके हमको कितना 1 मिल रहा है, तो ध्यान रखना यहाँ पे 1 + 1 हमारा कितना 2 आंसर आ जाएगा। इसका कितना आंसर आ जाए हमारा 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ये बात समझ में आएगी सबको? बोलो एक बार हाँ ना में जवाब दो मुझे अगर ये बात नहीं समझोगी तो। क्लास एक और बात समझ के चलना, अगर मान लो आप ऐसे हो कि मेरे भाई आपको समझ में नहीं आता यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है या फिर क्या करना है, तो मेरे भाई उस वालों के लिए एक आसान सा ये बता दूंगा तरीका। मान लो आपको नहीं समझ में आता है 3 से मल्टीप्लाई करे, काय से मल्टीप्लाई करे, क्या ना करे, अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे भाई एक बार मैं समझाता हूँ कैसे करना है। आपको ये बात तो समझ में है सामने का, मेरे भाई क्या बच गया हमारा 2/3, यहाँ पे जो माइनस हो तो माइनस कितना 2/5, यहाँ पे माइनस हो तो माइनस कितना हमारा 1/10, यहाँ पे कितना हमारा प्लस, ये हमारा भाई 5/6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लास यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। ओके देखो भाई 3 10 और इसका एलसीएम कितना हमारा 30 है, तो मैं यहाँ पे 30 ले लूंगा सबसे पहले। अगर मान लो आपको नहीं समझ में आता कितने से मल्टीप्लाई करो तो 30 हो जाएगा, तो क्या करना मेरे भाई, जो भी नीचे वैल्यू रहेगी ना उसको क्या करो 30 को नीचे का एलसीएम रहेगा उसको डिवाइड करो भाई 3 से, कितना हमारा 10, तो जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 10 दूने कितना 20 हो गया, ये माइनस है तो माइनस भाई, यहाँ पे देखो 30 को डिवाइड करूंगा मैं, यहाँ पे कितना हमारा 5, तो 5 से डिवाइड करूंगा 5 सखम 30, तो मेरे भाई जो भी आएगा 6 से इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो 6 पंचे ही 30 होता है हमारा, बराबर ये हो जाएगा हमारा। फिर से भाई यहाँ पे 10 है, अब मान लो नहीं पता आपको 10 को 3 से मल्टीप्लाई करके 30 होता है, तो मैं क्या करूंगा 30 को डिवाइड कर दूंगा 10 से, कितना हो गया हमारा 3, तो ये निकल के आ जाए आपका भाई 3 से ऊपर देखो 3 से ऊपर नीचे करूंगा तो बड़ा 30 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे 6 नहीं पता आपको 5 से मल्टीप्लाई करके 30 होता है, तो क्या कर दोगे 30 को डिवाइड कर दोगे भाई 6 से, कितना हमारा 5, तो ये 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे आप, क्योंकि देखो इससे 5 से करूंगा तो बराबर 7 पंचे 30, तो मेरे भाई वही बात आपकी आ जाएगी। अगर नहीं पता चलता आपको डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करो, तो मेरे भाई इस वाले नंबर से डिवाइड कर दो डायरेक्ट एलसीएम को, आपको पता चल जाएगा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई आपने करने को ना, जो कि आपको 30 मिल जाएगा। आशा करता हूं मेरी ये बात सबको समझ में आई होगी। आओ मेरे भाई सामने वाले क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। एक बार क्लास में पहले 1 मिनट का समय देता हूं, और जितना ही मान लो हम लोगों ने बेसिक एक बार पढ़ा हुआ है उसका इस्तेमाल करके आप बताओ मुझे, इसको पहले एक बार सॉल्व करके दिखाओ कि आपको क्या आपका आंसर बन रहा है, फिर हम लोग सब साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। ध्यान दो क्लास इधर अभी सभी अच्छे से। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी सामने नंबर है उन नंबर को देखो भाई, जो भी सामने नंबर है बराबर। यहाँ पे देखो अभी आपको क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये देखो -8 यहाँ पे। ओके सबसे पहले इनके साथ में डील करो भाई, ये 3, ये +6, ये +7, यहाँ पे कितना -8, ये हो गया हमारा। जब मैं इनके ए करूंगा भाई, करो 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 में से 8 गए हमारे, कितने बचे 8, मतलब पूरा सामने का सॉल्व करके, ये जो सामने के नंबर इनको सॉल्व करके कितना आ रहा हमारा 8 आ रहा है, प्लस या माइनस करके।
अब मैं सामने बचता हूं, क्या बच रहा है हमारा, ये बन गया 4/5। यहां पे देखूंगा प्लस हमारा कितना 6/15, 6/15। यहां पे प्लस क्या हो गया हमारा 3/10, 3/30 सॉरी 3/30, जैसे कि वैसा। यहां पे माइनस है तो माइनस 3/10 लिख देंगे हम लोग, इक्वल टू क्या हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। ये बात समझना क्लास। यहाँ पे देखो ये भाई ये जैसे कि वैसा हमारा 4/5, ये प्लस ये 6/15, ये प्लस 3/30, ये माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 3/10। अब एक बात देख लो, अगर इनमें कुछ भाग जाता है तो भाग डाल दो, बड़ी अच्छी बात है, जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाता तो उससे भी अच्छी बात है, टेंशन नहीं लेने का। तो 3 का भाग जाता है दिख रहा मुझे, 3 दूने 6 और 3 5 15। यहाँ पे क्या 3 का भाग यहाँ पे डालूंगा, 3 1 3, ये कितना 10 गुना जाएगा, बराबर 3 10 30। अब जब क्लास में नीचे डीए कर रहा हूं, नीचे देखो, नीचे जब नजर घुमा रही, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, बराबर। तो एक काम करो, जिनके नीचे में डिनोमिनेटर जिनका सेम है ना, उनके साथ में आप वो कर सकते हो भाई, अगर बीच में प्लस है तो प्लस कर सकते हो, माइनस है तो माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे करो 4 और 2 कितना हमारा, 4 और 2 6, तो ये 6/5 हो गया हमारा ये। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो ये यहाँ पे इन दोनों के भी नीचे भाई डिनोमिनेटर हमारा कितना 10 10 हो गया। अब देखो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -3 है, क्योंकि ये माइनस का साइन है, तो भाई -3 में से -1 गया, हमारा कितना बचेगा, तो -2/5, -2/10। देखो ये 3 में से अगर मान लो एक गया, हमारा कितना -2 बच जाएगा ना, -2। अब आपको एक और बात पता है क्लास की, इसमें भाग जाता 2 का, 2 1 2, ये 5, 2 का जाएगा ना हमारा, तो क्या बच गया हमारा, यहाँ पे देखो 6/5, ये -1/5। अब देख रहा हूं मैं, तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कोई टेंशन वाली बात ही है। अब ऊपर के साथ में खेल लो भाई, तो देखो 6 में से अगर एक गया, हमारा कितना बन जाए 5, 5/5, 5/5 हमारा कितना 1 हो जाएगा। जब मैंने सामने सॉल्व किया तो हमारा कितना आंसर 8 आया था, और यहाँ पे सॉल्व करके कितना हमारा 1 आया, तो 8 + 1 हमारा आंसर कितना 9 बन जाएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 9। यहाँ पे आपको मिल रहा है कहाँ पे, नोट में। कहाँ पे मिल रहा है आपको, नोट में। डिवाइन गर्ल का आंसर आया था 9, बहुत बढ़िया। साक्षी एक बार कैलकुलेशन चेक करना। हाँ, ये बात सबको समझ में आई होगी अच्छे से। मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं क्लास, छोटी छोटी बातों को बराबर फोकस करना आपको। आ जाओ इस क्वेश्चन पे देखते हैं अभी हम लोग। आओ क्लास, ध्यान देना सबको अभी इधर एक बार। ओके, यहां पे देखो हमारा कितना 8, यहाँ पे कितना हमारा 2, जो भी सामने मिल रहा है पहले भाई उनकी एडिशन कर लो। देखो 8 और 2 हमारा क्या, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 8 और 2 कितना हमारा 10 हो गया। अब आपको लिख लिख के देखने की जरूरत नहीं, अब आपको समझ जाए 8 और 2 कितना हमारा 10 हो गया। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या बज रहा हमारा 2/7 बच गया। ये देखो यहाँ पे 2/7, ये माइनस है तो माइनस। अच्छा एक और बात देखो, क्या 3 का भाग नहीं जाता क्या 42 में, तो आप देखो 3 का भाग जाता है, 3 1 3, 3 1 3, यहाँ पे कितना बचा हमारा 3 चौक 12, तो ये बन जाए -1/14। क्लास ध्यान देना, इसमें भाग जा रहा था मेरा 3 का, तो मैंने भाग डाल दिया मेरे भाई। पहला उत्तरदायी तो आपको यही गिरता है, अगर भाग जा रहा हो तो भाग डाल दो, छोटा कर दो उसको, ये कर दिया। और जब मैं इसको देख रहा हूं तो यहाँ पे देखो 3 का भाग जाता है इसमें, 3 का 3 दूने 6, ये प्लस 3 दूने 6, कितने बचा हमारे 2/3। क्लास ध्यान रखना, ये मैं 8/3 को मैं क्या लिख रहा हूं 3 दूने 6, ये 3 दूने 6। अब भाई 8 में 6 का कितने बचा हमारे 2/3, ये ऐसा लिख लेंगे हम लोग, बराबर। आप समझ रहे हो ना क्लास, ये 8 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 से, 3 दूने 6, तो मेरे भाई 2 बच गए हमारे। जो आंसर आता है वो सामने, जो बाकी बचता है ऊपर, और जिससे डिवाइड किया उसको नीचे, ऐसा ये लिख लिया मैंने। अब देखो मेरे भाई प्लस, यहाँ पे क्या है हमारा प्लस, ये 2 तो मैंने ले लिया था, यहाँ 4/21 आ जाएगा। क्लास एक और बात देखो, यहाँ पे देखो एक और बात देखो। अब मैंने भाई ये देखो, ये 8 और 2 हमने 10 पहले बाहर निकाल लिए थे। जब मैंने इनको सॉल्व किया ना, तो यहाँ पे 1/14 प्लस यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे कितना 4/21, ये आ गया हमारा। अब आपको क्लास यहाँ पे क्या करना, देखो ये 2 हमारा सामने आया, इसको 2 को भी निकाल लो इधर, तो 10 में प्लस करो, 10 हो तो कितना 12 हो गया, यानी ये प्लस हो गया हमारा कितना 12 हो गया फाइनली। अब मेरे पास में सिर्फ देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कितना हमारा 7, यहाँ पे 14, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 21, ये बचा, ये 2 तो चले गए हमारे। ओके क्लास, आपको ये देखना है कि मेरा 7 का भाग जाना, 14 का बजाने को ना, 3 का बजाने को ना, और 21 का भाग जाने को ना, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन तो है ही नहीं यहाँ पे, बराबर। तो आपको ऐसा कोई एलसीएम लेना है जिसमें 7 का, 14 का, 21 का भाग जाए और 3 का। देखो एक बात देखोगे ना, तो आपको 7 का एलसीएम ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि 14 है, 14 जिस नंबर में 14 का 14 का भाग जाएगा, उस नंबर में मेरे भाई 7 का भाग जाएगा, क्योंकि 14 क्या है 7 का मल्टीपल है। बात समझ रहे हो,
वैसे 3 का आपको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि 21 है, 21 में 3 का भाग जाता है, तो जिस जिस नंबर में 21 का भाग जाएगा उस नंबर में भाई हमारा 14 का भाग जाने वाला है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 14 और 21 का क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा। अगर मैं मान लो 14 और 21 का एलसीएम लेता हूं, 14 और 21 का एलसीएम लेता हूं, तो देख लो यहाँ पे कितना 7 का भाग जाएगा, 7 दूने 14, 7 3 21। अब भाई दोनों में कोई भाग नहीं, कॉमन नहीं जाता है, तो यहाँ पे 2 और ये 3 मेरे लिखने में आ गए, 3 दूने 6 और साइन 7 42, मतलब 42 हमारा एलसीएम हो गया क्लास। ध्यान रखना क्लास, अगर कभी भी आपको प्लस और माइनस में डिनोमिनेटर आपको सेम नहीं मिलता है तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है, ये बात समझ के चल रहा है। ओके, अब देखो भाई यहाँ पे क्या करूंगा मैंने आपको बोला था कि अगर नहीं समझ रहा कितने से मल्टीप्लाई करो तो इसको डिवाइड करो। देखो डिवाइड करूंगा 7 से 7 सखम 42, मतलब 6 से, तो 6 से यहाँ पे भी साइन दोनों कितना हमारा 12 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो 14 को अगर मैं 14 दूने 18, 14 त्रिक 42, मतलब 14 को डिवाइड करो 14 त्रिक 42, मतलब 3 से, तो ऊपर भी 3 से, तो ये यहाँ पे माइनस है तो क्लास यहाँ पे माइनस, ये 3 1 का 3। अब देखो यहाँ पे कौन सा है हमारा प्लस का, तो प्लस आ जाएगा हमारा। यहाँ पे देखो भाई अगर 3 का है तो भाई 3 का कितने से, 3 1 का 3, भाई एक बार 3 चौक 12, यानी 14 दूने 14 त्रिक 42, तो क्लास यहाँ पे भी ऊपर 14 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 दूने 28 हो जाएगा हमारा। ओके, यहाँ पे फिर से प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल जैसा है वैसा। अब मैं अगर यहाँ पे देखूंगा 21 का डिवाइड करो, 21 दूने 42, 21 दूने 42, मतलब यहाँ पे 21 दूने 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, बात समझे। तो 4 दूने कितना हमारा 8 आ गया, 4 दूने कितना हमारा 8 आ गया। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना क्लास, आप देखो 12 में से हमारे 3 गए, 12 में से 3 का हमारे कितने 9 बचे, 12 में से 3 का हमारे कितने बचे 9, 9 और 8, 9 और 8 कितने हो जाए हमारे 17, 9 और 8 17, 17 प्लस 28 कर दो, 17 प्लस 28 डिवाइड बाय कितना हमारा 42 हो जाएगा। जब मैं इनका कैलकुलेशन करूंगा ना क्लास, तो देखो हमारा 7 और 8 कितना हमारा 15, 15 के 5 हाथ का 1, तो 2 और 2 कितना हमारा 4, 45 अपॉन 42। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना क्लास, इसको जब सॉल्व करोगे 42, तो देखो 42 का 1 टाइम भाग जाता है 42, अब मेरे भाई कितना बन जाए हमारा, ये 3 बच जाएंगे अपॉन 42। ध्यान रखना क्लास, अगर 45 में 42 का भाग डालूंगा 42 1 जाएगा, और 45 में 42 जाएगा हमारा 3 बच जाएगा हमारा, अपॉन डिवाइड में 42 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा। अब आपको क्या करना है क्लास, यहाँ पे देखो हमारा सामने का आंसर कितना 12 आया था, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 12 प्लस 1 3/42। अब जब इसको देख रहे होंगे तो देखो आपको फिर से 3 का भाग इसके अंदर जाते हुए मिल रहा है, तो 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 चौक 12, मतलब 12 और 1 कितना हमारा 13, 12 और 1 कितना हमारा 13, 1/14, ये आपका आंसर आ जाएगा 13 1/14, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। देखो ये भाई डायरेक्ट 8/3 आप ले सकते हो, कोई डाउट नहीं है, कोई इशू नहीं है, 8/3 भी ले सकते हो, 8/3 भी लेके सॉल्व करो, कोई इशू नहीं है इसमें। देखो मैं एक बार आपको बताता हूं, आप काटोगे छोटा करोगे आपके कैलकुलेशन कम होंगे, बाकी कुछ नहीं। अगर मान लो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना, मेरे भाई डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है आपको। देखो मैं एक बार डायरेक्ट सॉल्व करके बताता हूं। अगर मान लो यहाँ पे 8 और ये हमारे 2 कितने हमारे 10 मैंने बाहर निकाल दिए, बचे कितने हमारे 2/7, माइनस यहाँ पे 3/42, मैं जैसे कैसे लिख देता हूँ, प्लस 8/3, ये लिख लिया मैंने, प्लस यहाँ पे भाई 4/21 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन में हो सकता है आपको आसानी मिल जाए उससे, लेकिन मेरे भाई जब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं आपको कैलकुलेशन कम करने के लिए उसको पहले डिवाइड कर लेना, ज्यादा बेटर वाला ऑप्शन रहता है आपके लिए। ओके चलो ठीक है, डायरेक्ट भी करोगे तो आपको वही आंसर मिलने वाला है। अब भाई 7 42 3 21, इनका एलसीएम कितना हमारा 42 हो गया, डायरेक्टली मिल गया आपको। आ जाओ 7 सखम 42 6 से करो, साइन दूने कितना हमारा 12 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, मेरे भाई ये 42 यहाँ पे भी मतलब 3 जैसे वैसे आ जाएगा हमारे, प्लस क्योंकि 42 को 1 से मल्टीप्लाई तो भी 42 मिलेगा, तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे करूंगा भाई कितना हमारा 14 दूने 18, 14 त्रिक 42, मतलब 14 से ऊपर तो 14 से नीचे भी कर लो, 14 5 7 14 7 14 14 7 8 14 8 112, 14 8 112 हो गया हमारा। और यहाँ पे प्लस 21 दूने 42, तो मेरे भाई यहाँ पे कर दो, 4 दूने कितना हमारा 8 हो गया, ये हो गया हमारा। अब ट्राई करो इसको, जब मान लो सॉल्व करोगे तो देखो 12 में से हमारे 3 गए, 12 में से 3 गए, हमारे कितने बचे भाई 9, और ये देखो ये 112 और 8 कितना हमारा 120, 120 और 9 129 डिवाइड बाय 42 आ गया आपका इसका। अब जब इसको आप करोगे भाई, देखो 4 त्रिक 12, इसका 3 गुना जाता है आपका, 4 त्रिक 12, क्योंकि 4 त्रिक 12 3 त्रिक 9, हाँ 3 गुना भाग जाता है,
तो ये 4 3 12 और 3 दूने कितना 6। तो भाई ये देखो 129 में से 126 माइनस होंगे, हमारा कितने बचे 3/42, ये आ गया हमारा। अब देखो सामने कितना हमारा ये 10 था और यहाँ पे कितना 3, तो 10 और 3 कितना हमारा 13 आ गया, और यहाँ पे ये 3/42 था। इसको फिर से आप फर्दर डिवाइड करोगे तो 3 1 3 और 3 1 3, 3 चौक 12, यानी 13 1/14 आपको इसका अगेन आंसर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट भी लोगे तो भी वही आएगा मेरे भाई। एक बात ध्यान रखना क्लास, देखो एक बेसिक बता दो आपको क्लास, इधर ध्यान रखना, ये 12 प्लस एक्स इक्वल टू यहाँ पे 12 और प्लस मान लो यहाँ पे 17 कर रहा हूं मैं। एक बात ध्यान रखना क्लास, अगर ये प्लस में 12 इधर भी प्लस में 12, इसको डायरेक्टली काट दो तो x इक्वल टू आपका आंसर आ गया 17। आप बोलोगे क्यों काट रहा है मास्टर, तो मास्टर आपको बोलेगा मेरे भाई इसका तो अंडू नहीं हो रहा भाई। देखो आप इससे भी x इक्वल टू ये भाई 12, ये प्लस का इधर है तो आपको बताया मैंने, ये इधर जाएगा तो क्या -12 हो जाएगा, प्लस कितना हमारा 17, तो वैसे भी भाई प्लस माइनस तो कैंसिल हो रहा ना हमारा। तो मेरे भाई अगर कभी भी सेम सिंबल हो तो डायरेक्ट काट दो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। बेसिक बताने की मैंने कोशिश की आपको। एक बात ध्यान रखना, अगर मेरे भाई इधर प्लस में 18 है तो इधर प्लस में 18 कैंसिल कर दो ना डायरेक्टली, क्योंकि मेरे भाई प्लस और माइनस ही इधर में, कोई इश्यू नहीं इधर में, है ना। एक बात देखो अभी यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये देखो 8 और यहाँ पे 121, अगर इन दोनों की एडिशन करूंगा भाई सामने कितना है हमारा 8 + 121 कितना, सॉरी 121 बोला 221, तो कितना हमारा 229 ये आ जाए हमारा। और ये भाई प्लस में 2 है तो इधर आकर हमारा माइनस में 2 हो जाएगा हमारा, माइनस में 2 हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा। अब देखो फिर मतलब ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा, उसके बाद में अब देखो ये भी चला गया हमारा, बात समझ रहे हो, ये प्लस का 2 था इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जाना, अगर ये माइनस में है तो मेरे भाई इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस। क्लास ये बात ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन मार्क हमारा इधर माइनस में इधर जाएगा तो क्या हमारा प्लस हो गया, प्लस हो गया। अब देखो ये करने के बाद में आपके पास क्या क्या बचा है देख लो, यहाँ पे देखो 3 का भाग 3 दूने 6, 3 दूने 6 और 3 9 27, फिर इसको अगर भाग डालोगे इसमें भाग डालोगे तो भाई देखो 2 का बेचौक 8 है ना, बेचौक 8 कितना बचा हमारा 1/2। क्लास ध्यान रखना, ये 9/2 का अगर मैं सॉल्व करूंगा तो बेचौक 8 1/2, मतलब इसका मेरे भाई यहाँ पे माइनस में 4 भी आ जाएगा हमारा। क्लास ध्यान रखना यहाँ पे कितना हमारा माइनस में 4 आ गया, तो मेरे पास बच क्या रहा है क्लास, ये देख लो बरा, इधर मेरे पास बच क्या रहा है, इधर मेरे पास बच रहा है 1/6, यहाँ पे माइनस में हमारे पास में 1/2 बच रहा है। क्लास ध्यान रखना इधर माइनस में 1/2, यहाँ पे क्या हमारा प्लस में 1/3 बच रहा है हमारा, ओके प्लस में 1/3, यहाँ पे क्या हमारा प्लस में 1/18 बच रहा है हमारा, प्लस में 1/18 यहाँ से, ओके और इधर से कुछ नहीं है, ये आ गया हमारा। जब मैं इनकी एडिशन करूंगा क्लास तो देखो ये -2 -4 -6 हो गया, -6 इसमें से मैं कर दूंगा तो हमारा 223 ये आ जाए हमारा, ये फाइनल हो गया हमारा 223 ये होने के बाद में। और देखो यहाँ पे 2 का 6 का 2 का 3 का और 18 का, इनका एलसीएम कितना हमारा 18 आ जाएगा, 18 रख लिया मैंने यहाँ पे। भाई करो साइन 3 18 तो ऊपर भी 3 से 3, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे करो 9 दूने 18 तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई, ये 9 आ गया हमारा। यहाँ पे करो साइन 3 18, इधर 6 से तो इधर भी 6 से, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भाई 1 से तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाए हमारा, इक्वल टू क्या हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे क्लास आप तो देखो आपको क्या मिला 6 वर 3 9, ये भाई 6 वर 3 9, तो ये 6 वर 3 + 9 ये -9 कैंसिल, कितना बच गया हमारा 1/18, सिर्फ यहाँ पे 1 बच गया 1/18, और यहाँ पे हमारा सामने कितना 223, तो आपका आंसर बन जाएगा 223 1/18 बन जाए आपका, कितना 223 1/18, मतलब आपका आंसर कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है हमारा कितना नॉन ऑफ दिस, कौन सा आ रहा है हमारा नॉट आ रहा है। मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखो अभी आप लोग, इस क्वेश्चन को देख लो आप लोग, क्या मिल रहा है आपको इसमें, देखो 921 921 921 921 921, इधर -921, देखो मैं इसको कैंसिल नहीं करता, +921 -921 नहीं मेरे भाई, अगर सिंबल सेम होता तो मेरी भाई बात ये चलती। मतलब आप देख लो, एक तो आपको क्या सबकी एडिशन करनी पड़ेगी, सबकी एडिशन, अगर एक छोटी सी बात समझा दो क्लास, अगर मैं +5 +5 +5 +5 +5 +5 इनकी एडिशन करूंगा, 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25, ये 25 करने से अच्छा क्लास मैं क्या करूंगा भाई 5 लिख लूंगा। देखो बार 5 कितना 1 2 3 4 5 बार 5 है, तो 5 5 कितना हमारा 25, ये तो डायरेक्ट एडिशन हो जाएगी हमारी।
है ना। तो क्यों इतना तामझाम करना हमको, तो कभी भी ध्यान रखना अगर मेरे भाई सेम नंबर है तो एक देख लो, एक बार लिख लो इसको, कितना 921। और आपको पता है यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और मेरे भाई ये माइनस के इधर आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो कितना हमारा 6 बार हो रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई 6 से कर लो, 6 1 6, साइन 2 ने 12 का 2, हाथ का 1, 6 9 54, 6 9 54 और एक कितना हमारा 55, ये आ गया भाई 5526 हमारा ये बन जाएगा सामने, कितना 5526 से बन गया हमारा सामने। अब देखो क्या क्या बच गया आपका, तो 1/2 बच गया क्लास यहाँ पे 1/2 प्लस कितना बच गया हमारा 1/4 बच गया यहाँ पे, प्लस 1 कितना हमारा 8 बच गया हमारा यहाँ पे, उसके बाद में प्लस 1/16 बच गया आपका यहाँ पे, इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जब मैं इनका इसको सॉल्व करने जाऊंगा क्लास तो 2 4 8 और 16 इनके एलसीएम कितना हमारा 16 आ जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या करो 8 दूने 16 तो ऊपर भी करो 8, यहाँ पे करो 4 चौक 16 तो ऊपर भी कितना हमारा 4, 8 दूने 16 तो ऊपर भी कितना हमारा 2 और मेरे भाई 16 1 16 ऊपर भी कितना हमारा 1 आ जाएगा हमारा, इक्वल टू क्या हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। करो बराबर, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे क्लास तो हमारा कितना 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 कितना हमारा 15, ये 15/16 हो गया हमारा बराबर। एक बार फिर क्लास देखो यहाँ पे 8 और 4 12, 12 14 और 1 कितना 15, 15/16 और मेरे भाई सामने आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है सामने का नंबर जैसे कि वैसा आएगा 5526, 5526 15/16 ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो ऐसा ऑप्शन कहां पे मिल रहा आपको 5526 15/16, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। देखो ये भी एक क्वेश्चन है भाई फ्रैक्शन का आपके सामने। अभी हम लोग प्लस और माइनस भी महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे, अभी हम लोग डिवाइड और इसके ऊपर तो गए नहीं है, समझ रहे मेरी बात को। ओके, यहां पे जब देखूंगा मैं, ये देखो ये 15 है, ये हमारा क्या है 15 है, ये 15, ये -3 यानी 15 -3 +8 +17, उसके बाद में ये देखो ये प्लस ये प्लस का 2 है, इधर आएगा तो क्या -2 हो जाए हमारा, और ये भाई माइनस का 16 है, इधर आएगा तो हमारा कितना प्लस हो जाएगा, ये हो गया भाई सामने का। अब देखो इनको छोड़ के क्या क्या बच गया वो देख लो मेरे भाई, तो आपका बच गया 5/9 बच गया, ये वाला बच गया, ये माइनस आपका कितना 6/7 -6/7, यहां पे देख लो हमारा क्या बच गया भाई प्लस 8/9 प्लस हमारा कितना आ गया भाई 7/19, ये क्वेश्चन मार्क हमारा माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस में क्वेश्चन मार्क कन्वर्ट हो जाएगा, और ये देखो ये प्लस का ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हमारा -2/9। ओके, और यहाँ पे देखो ये माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा, इधर आएगा तो ये प्लस हमारा कितना, अच्छा इसमें भाग जाता है 3 1 3, 3 दूने 6 3 1 3, मतलब ये प्लस में 1/21। क्लास ध्यान रखना, ये देखो ये 3/63 इसमें भाग डालूंगा 3 1 3, 3 दूने 7 3 1 3 यानी 1/21, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा भाई, ये प्लस में आ गया हमारा। क्लास आप देखो एक बात हमेशा ये करना, अगर मेरे भाई सेम सेम मिल रहा तो क्यों ना इनके साथ में पहले खेल लो आप सब, 9 9 ये है ना यहाँ पे, तो देख लो भाई जो भी हो सकता है। अगर देखो यहाँ पे ये प्लस में 5 है, प्लस में 8, बट 8 और 5 कितना हमारा 13 हो गया, प्लस में 7 है भाई 8 और 5 13, 13 और 7 कितना हो गया हमारा 20, है ना, 20 में से 2 गए हमारे कितने बचे 18, तो 18/9 ये हो गया हमारा। और देखो यहाँ पे क्या बच रहा हमारा -6/7, ये -6/7 ये हो गया हमारा प्लस 1/21 इक्वल टू क्या हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना क्लास आप लोग तो देखो यहाँ पे क्या होगा हमारा 9 दूनी 18, ये 2 आ गया हमारा, और यहाँ पे जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा, इन दोनों का एलसीएम लूंगा मैं, तो कितना ये 2 तो अलग निकल गए हमारे, है ना, ये 2 इनके साथ में ऐड हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे जब दोनों का एलसीएम लूंगा ये माइनस में भाई, तो 7 3 21, 21 से हमारी एलसीएम आ जाएगा 7 3 21, तो मेरे भाई ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, sin 3 18 आ जाएगा माइनस में, और मेरे भाई ये 21 है हमारा, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, मतलब मल्टीप्लाई 1 से तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 1 से +1, तो ये जो आ रहा है ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है भाई -17/21, -17/21 ये बन जाएगा हमारा। ये बात समझ रहे हैं, मतलब ये 2 अलग निकल के भाई डिवाइड कर दिया तो ये फ्रैक्शन में -17/21 बच गया आपका। एक बात ध्यान देना क्लास, अभी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा भाई 15 में से 3 गए हमारे कितने बचे 12, 15 में 3 गए 12, 12 + 8 कितने हो गए हमारे 20, 20 + 17 हमारा कितना हो गया भाई 20 + 17 ये हो गया हमारा 37, 37 - 2 कितना हमारा 35,
35 प्लस 16 भाई 35 प्लस कितना हमारा 16 करूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब करूंगा मैं कितना हमारा 40, ये हो गया भाई हमारा 46 और ये होगा हमारा 5 यानी 51 आ जाए हमारा ये। भाई इन दोनों की एडिशन करूंगा हमारा कितना 51 हो जाएगा, ये हमारे 2 तो ये हमारा कितना है 51 और ये 2 मान लो 53 हो गया हमारे। लेकिन क्लास यहाँ पे देखना, अब देखो कई लोग यहाँ पे क्या करते हैं 53 माइनस 17/21 लिख देंगे, 53 माइनस 17/21। देखो क्लास अब भी मुझे आपके अटेंशन की सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं सबसे ज्यादा इस क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके साथ में अभी शेयर करने जा रहा हूं। अगर ऐसा आपके साथ में आता है, मान लो ये 53 माइनस 17/21 अगर ये आपके सामने यहाँ पे आ गया, तो क्लास आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि देखो ये सॉल्व करके मेरे भाई ये एक माइनस में आ रहा है एक प्लस में आ रहा है। अब तक आपके साथ में क्या हो रहा था, यहाँ पे यहां तक की अगर मैं बात करूं तो अब तक क्या हो रहा था, अब तक ऐसा हो रहा था कि अगर ये 53 है फॉर एग्जांपल, तो ये प्लस में हमारा 17/21 आ रहा था, तो मेरे भाई मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता था 53 17/21। लेकिन मेरे भाई अब इसको ऐसा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 53 माइनस 17/21 मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं क्लास, बात समझ रहे हो? क्योंकि एक प्लस में एक काय में माइनस में, अरे हाँ या ना, एक प्लस में एक काय में है माइनस में, बराबर। एक प्लस में और एक माइनस में रहेगा तो दोनों चीजों को आप एक जगह नहीं लिख सकते हो ऐसा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, कन्वर्जन, या तो प्लस में कन्वर्ट करो या तो माइनस में कन्वर्ट करो। अब देखो सबसे प्यारा जो करते हैं भाई लोग, वो क्या करते हैं मेरे भाई 21 इंटू 3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 21 इंटू 5 और फिर -17 और फिर उसको डिवाइड करेंगे, बराबर। तो एक छोटा नंबर लेके बताता हूं मैं, इसको करूंगा तो हमारा समय खराब हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैंने 3 माइनस मैं मान लो 2/3 करूंगा, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 3 3 9 -2 और डिवाइड में इसको 3 करेंगे, फिर 7 में 9 में से 2 गए हमारे कितने बजे, ये 7/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूने 6 1/3 ऐसा करके इसका आंसर निकालेंगे। लेकिन ध्यान रखना क्लास, ये बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा इस केस में, बराबर। इस केस में आपका ये बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इससे आप आंसर नहीं दे पाओगे जो टाइम के अंदर में आपको आंसर चाहिए। तो इसका मैं आपको बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, एक बार सभी लोग फोकस करना बराबर इसमें। ध्यान रखना क्लास, जब भी आप कभी ऐसे ट्रैप में फंस जाओ ना, आपको क्या करना है, इस नंबर को ना 1 से कम करके लिखो। 53 को 1 से कम मतलब कितना हमारा 52 लिख लो। नीचे की चीज हमारी जैसे कि वैसे लिख लो 21। और मेरे भाई 17 में से 21 गए हमारे, बताओ 21 में 17 गए, 21 में 17 गए हमारे कितने बच जाएंगे 4। तो मेरे भाई ये आपका आंसर आ जाएगा 52 4/21। देखो ऐसा कहां पे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको आंसर मिल रहा है इसका। आप बोलो कुछ भी है ना, अगर ऐसा ही है तो फिर इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो मेरे भाई मैं इसको भी सॉल्व करके दिखा देता हूं आप लोगों को। देखो वैसी, देखो आपके पास में कितना 3 2/3 है और देखो एक प्लस में एक माइनस में, तो मेरे भाई सामने वाली चीज को क्या करो 1 से कम करके लिखो 2, बराबर। 1 से कम कर दिया। अब मेरे भाई नीचे की चीज हमारी जैसे कि वैसे 3 में से 2 माइनस करो कितना हमारा 1। अब देखो बड़ा क्लास, इससे मैच करके यही आंसर आया कि नहीं आया आप लोगों का, अरे बोलो हाँ है ना। कुछ बातें मैं और बताता हूं क्लास इसके ऊपर में, ध्यान रखना, ये समझ के चलना, एक एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये, बराबर। ये 1 7 8 9 5 6 7 ऐसा, और माइनस में आपको देगा 3/11 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताओ मेरे भाई, जो इसको मल्टीप्लाई करेगा उसमें से -3 करेगा और फिर इसको डिवाइड करेगा मेरे भाई, वो तो हो गया, लग गया वो तो, बराबर। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे होशियार की दिखानी है, और होशियार क्या करना है, इसको 1 से कम करना आपको। तो ये 1 7 8 9 5 6 और यहाँ पे 6 आ जाए हमारा, ओके। इसको 1 से कम करके फिर यहाँ पे 11 जैसे को वैसा। अब क्या करना है मेरे भाई, आपको यहाँ पे करना, आपको 11 में से 3 माइनस करना है। 11 में से 3 कितने बचा हमारे 8, तो ये बन जाए हमारा 8/11। ये आपका आंसर बन जाएगा इसका, ये आपका इसका क्या आंसर बन जाएगा। और क्लास ध्यान रखना, ये आंसर क्या में प्लस में आएगा। एक बात ध्यान रखना, मैं आपको एक बात समझाता हूं। अगर मान लो कई लोग कंफ्यूज होता है यहाँ पे सिंबल प्लस का रहेगा कि माइनस का रहेगा। एक बात बताओ, अगर मान लो घर में 2 लोग कमाते हैं, घर में 2 लोग क्या कमाते हैं, एक हस्बैंड भी और एक वाइफ भी, बराबर। हस्बैंड मान लो 1 लाख महीना कमा रहा है और वाइफ मान लो 20,000 रुपए महीना कमा रही है। घर में किसकी चलती रहेगी मेरे भाई, जो ज्यादा कमाता है, बात समझ रहे हो। घर में उसकी चलती रहेगी जो ज्यादा चलाता है, जो ज्यादा कमाता है। ध्यान रखना, इसलिए इंडिया में ना पेट्रियार्की ज्यादा थी अभी तक, बराबर, क्योंकि हस्बैंड ही काम करता था। तो मेरे भाई उसमें क्या होगा, जो कमाता है उसका अस्तित्व ज्यादा होता है। सेम अगर मान लो सेम घर है, सेम सब कुछ है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो वाइफ अगर मान लो 1 लाख रुपए कमा रही है महीने का, और मान लो हस्बैंड 50,000 रुपए महीना कमा रहा है,
अब मेरे भाई जो घर में चलती रहेगी ना, किसकी चलती रहेगी? वाइफ की चलती रहेगी। बात समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे इनकम किसकी ज्यादा? वाइफ की ज्यादा है। समझ रहे? तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है ना, उसकी चलती भी ज्यादा है। एक बात समझ के चलना, बात समझ रहे? ये दोनों चीजें इंटरलिंक है, बराबर। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो, ये प्लस की वैल्यू बड़ी है इसलिए प्लस का सिंबल आएगा, यहाँ पे माइनस की वैल्यू छोटी है इसलिए माइनस का सिंबल नहीं आएगा। सेम अगर मैं ऐसा बोलता आपको कि यहाँ पे आपको 5 2 6 7 8 ये माइनस में आ गया, और मान लो प्लस में आपको मैंने बोल दिया 7/11 ऐसा बोल दिया होता, या फिर 7 8 बाय मान लो 33 मैंने ऐसा बोल दिया होता, आपको 33 ऐसा बोल दिया होता। तो मेरे भाई देखो, ये माइनस में है, ये काय में? प्लस में। आप फिर से माइनस और प्लस को एक जगह नहीं लिख सकते हो क्लास, माइनस और प्लस को एक जगह नहीं लिख सकते हो। बात समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि ध्यान रखना, ये देखो माइनस यानी लड़की होती है, प्लस यानी लड़का होता है ना? क्यों लड़के और लड़कियों का हॉस्टल अलग अलग करते मेरे भाई, है ना? क्योंकि ध्यान रखना, दोनों जेंडर को एक साथ नहीं रख सकते। बात समझ रहे? तो मेरे भाई वही है, अगर मान लो ऐसा आपने कर दिया मेरे भाई, तो दोनों जेंडर एक साथ हो जाएंगे और तबाही मच जाएगी वहां पे। बात समझ रहे आप लोग? तो दोनों जेंडर को आपको क्या करना भाई? सेपरेट कर, या तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? कन्वर्जन करना पड़ेगा किसी भी एक जेंडर में। तो मेरे भाई ये माइनस है ना, ये क्या है? माइनस है, तो आपको इसको भी भाई माइनस की इसमें लेके आना पड़ेगा, बराबर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको 1 से कम करके लिखो आप, इसको कम करूंगा तो कितना? 5 2 हमारा 6 7 7 ये आ जाए हमारा, अपॉन कितना हमारा? 33। अब भाई 33 में से हमारे 8 जाएंगे, बस 33 में से हमारे 8 गए, कितने बचेंगे हमारे? 25। तो हाँ 25 हमारा यहाँ पे। और ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस वाला नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस वाला नंबर है इसलिए माइनस वाला सिंबल यहाँ पे आपका आ जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? ओके। अब देखो, अब मान लो किसी का यहाँ पे एक डाउट रहता है, किसी का यहाँ पे एक डाउट रहता है कि सर अगर ऐसा हो गया 7 2 6 और मान लो यहाँ पे माइनस में मान लो 26/14 आ गया, है ना? 26/14 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग? अब तो 14 में से 26 जाता ही नहीं है। तो मेरे भाई ऐसे केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे केस के लिए इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको इसमें हमेशा देखो, इसको देखो बरा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इससे पहले वाला जो आया था ये भी हमारा देखो भाई, पीछे वाला क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके वाला भी क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब आपको एक बात समझ में आए, इसको आपको काय में लेके आना पड़ेगा? प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको लेके आना पड़ेगा। तो अगर मैं 14 का भाग डालूंगा, 14 1 14 भाई करो, 26 में 14 के हमारे कितने बचे? ये हमारा 2 और यहाँ पे 1 12/14 ये आ जाए हमारा। ये भाई माइनस हो गया हमारा, क्योंकि माइनस में तो माइनस जैसे को 7 2 6 ये बन जाएगा। अब इसमें अगर चाहो तो आप भाग डाल दो, ये कहता 6 और 7 बच गया हमारा। तो मैं अगर सिंपल शब्दों में लिख दो 7 2 6 माइनस कितना हमारा? ये बन गया 6/7। तो मेरे भाई ध्यान रखना, आप क्या कर दोगे? पहले इसके लिए एक माइनस और इसके लिए एक माइनस, मतलब टोटल कितने? 2 माइनस कर दोगे। अब ये क्योंकि एक सामने इसलिए इसके लिए एक माइनस और इसके लिए एक माइनस, 2 माइनस करोगे तो 7 2 4 ये आ जाए हमारा। नीचे में 7 है, 7 में से 6 गया हमारा कितना? 1। तो आपका फाइनल में आंसर ये बन जाएगा 7 2 4 1/7 ये आपका आंसर बन जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, आप टेंशन मत लो, ये पूरी बातें मैं आपको समझा के जाऊंगा, समझा के मानूंगा। अगर आप अपनी क्लासेस को भाई रेगुलर देखते हो, ये बात का मेरा दावा है आपको कि आपका मैं कुछ भी छूटने नहीं दूंगा इसमें का। जो बातें मैं क्लास के अंदर रखता हूं, मेरे अनुभव से जहां मुझे पता है कि बच्चे जहां रुकते, वो सब बातें मैं आपके बिना बोले ही मान लो रखने की आपके सामने मैं कोशिश करता हूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, कुछ आता है मेरे भाई, कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बताते जाओ, हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मान लो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6/7 आ गया फॉर एग्जांपल। तो मेरे भाई इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या कर दोगे? यहाँ पे ये देखो, इसमें ये 5 है और इसके लिए 1, तो कितना हमारा? 6। इसमें 6 माइनस कर दो, 8 8 2 भाई, इसमें 6 माइनस करूंगा कितना हमारा? 8 8 2 आ जाएगा हमारा। फिर भाई यहाँ पे 7 और 7 में से अगर हमारे 6 गए तो कितने बचेंगे हमारे? ये हमारा 1। तो मेरे भाई ये आंसर बन जाएगा। और ध्यान रखना, सिंबल अगर प्लस वाला बड़ा है तो प्लस वाला सिंबल, माइनस वाला नंबर बड़ा रहेगा तो माइनस वाला सिंबल। बोलो ये बात सबको समझ में आएगी? एक बार मुझे बताओ भी। तो मेरे भाई मल्टीप्लाई के ऊपर में देखो, अब तक जो भी हम लोगों ने देखा सिर्फ और प्लस और माइनस के लिए देखा। अब तक जो भी हम लोगों ने देखा किसके लिए देखा? प्लस और माइनस के लिए देखा। अब यहां से आपको भाई यहाँ पे आ रहा हमारा मल्टीप्लाई वाला, थोड़ी देर में आपके सामने आएगा डिवाइड वाला। तो अब डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या नहीं रहेगी, ये हम लोग देखते हैं अभी, हम लोग सामने की इसमें, बराबर। आ जाओ,
अब देखो जब भी आपको मल्टीप्लाई का और डिवाइड का सॉल्व करना हो तो मिक्स फ्रैक्शन में आप लोग इसको नहीं रख सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में आप नंबर को नहीं रख सकते, ध्यान रखना। आपको इसको या तो प्रॉपर में कन्वर्ट करना है या तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। फिर से एक बार, या क्या बोल रहा हूं, प्रॉपर में या तो इम्प्रॉपर में आपको इसको कन्वर्ट करना ही गिरेगा। तो देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 3 त्रिक 9, 9 और 2 11, 11/3 मल्टीप्लाइड बाय हमारा कितना 4 मल्टीप्लाइड बाय अक्रम साथी 77, 77 प्लस 4 कितना भाई 77 और 4 कितना 81, 81/11 मल्टीप्लाइड बाय 8। क्लास एक बार फिर बता रहा हूं, अक्रम त्रिक 33, 33 प्लस 2 कितना हमारा 3 त्रिक 9, 9 और 2 कितना 11, 11/3 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय इसको करूंगा भाई अभी अक्रम साथी 77, 77 और 4 81, 81/11 मल्टीप्लाइड बाय 8। ओके क्लास ये बात ध्यान रखना है, ये जो ऐसा मल्टीप्लाई रहता है ना इसका ही मतलब ये होता है 11 इंटू 4 इंटू 81 इंटू 8 डिवाइड बाय हमारा आ जाएगा भाई 3 इंटू 11। इसका और इसका दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है, ध्यान रखना। तो 11 का भाग डालूंगा भाई 11 से कट गया हमारा, 3 का भाग डालूंगा तो 3 दूने 6 बचे 2, 3 7 21। ओके यहां पे करो 27 का 4 गुना कितना 27 का 4 गुना 7 चौक 28 108 बोलो है ना, 27 का 4 गुना 108 ही हुआ। ओके करके देख लो भाई 7 चौक 28 के 8 बचे 2 और 4 दूने 8, 8 और 2 10, हाँ बराबर है मल्टीप्लाइड बाय 8, मल्टीप्लाइड बाय 8 करो बरा 8 8 64 और 8 1 8 मतलब 864 आपका आंसर आ जाएगा, 864 आपका आंसर बन जाएगा। ये बात समझ में सबको, साक्षी का आंसर आया भी था, आकृति का भी आंसर आया था इसका, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई मल्टीप्लाई में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नंबर को कन्वर्ट करना है। अब अगर मेरे भाई यहाँ पे डिवाइड वाली बात हो, काय की बात हो हमारी डिवाइड वाली, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको ध्यान देना। मल्टीप्लाई का तो हर एक को आ जाता है मेरे भाई, हर गोर गरीब को समझ में आता है कि काटना पीटना ही पड़ता है उसमें, और काटने पीटने में आप लोग माहिर रहते मेरे भाई, है ना। बस इस वाली बात को समझ लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 20 और 4 24, 24/5 हो गया हमारा। डिवाइड का डिवाइड यहाँ पे 8/11, यहाँ पे डिवाइड का डिवाइड यहाँ पे 6 पंचे 30, 30 और 3 33, 33/5 यहाँ पे डिवाइड बाय 1/10 इक्वल टू क्या हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्लास मैंने अभी तक कुछ भी चेंजेस नहीं किया हुआ, ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना किया 5 चौक 20, 20 और 4 24/5 डिवाइड बाय 8/11 डिवाइड बाय यहाँ पे 6 पंचे 30, 30 और 3 33/5 डिवाइड बाय 1/10 इक्वल टू हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना क्लास, एक ही बात ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी अगर मान लो a/b डिवाइड बाय c/d अगर ये आपको करना हो, कभी भी अगर आपको ऐसा मिल जाए तो मेरे भाई इसका कन्वर्जन, डिवाइड का कन्वर्जन आपका होगा मल्टीप्लाई में, मतलब a/b इंटू हो जाएगा हमारा, ध्यान रखना d/c क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा हमारा d/। जब भी डिवाइड का कन्वर्जन आपका मल्टीप्लाई में होगा, फिर से एक बार, जब भी आपका डिवाइड का कन्वर्जन काय में होगा, मल्टीप्लाई में होगा, तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में है सबको। ओके जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना क्लास, तो ध्यान रखना। और देखो एक बात और नोटिस करना, सामने वाली वैल्यू नहीं हिली है मेरे भाई, पीछे वाली वैल्यू हिल रही है आपकी, है ना। नहीं तो भाई दोनों को हिलाओगे, ऐसा नहीं, पीछे वाली वैल्यू आपकी चेंज होगी। ये बात समझ रहे हो, ठीक है। आओ मेरे भाई यहाँ पे कितना 24/5 और ये डिवाइड है तो हमारा आ जाएगा भाई मल्टीप्लाई, कितना हमारा 8/11। इसके सामने देखो, इस वैल्यू के सामने डिवाइड बाय है तो मेरे भाई ये कितना हमारा 5/33 आ जाए हमारा। फिर से ये डिवाइड है तो मेरे भाई ये ऊपर जाएगा हमारा मल्टीप्लाई 10/1 हो जाए हमारा, इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे ना क्लास, इसको सब सॉल्व करना है, 5 से 5 कट गया हमारा, और देखो भाई हमारा क्या कट रहा है हमारा, ओके और देखो कुछ कट रहा है क्या हमारा, तो 24 8, अरे रे 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 सुनो सुनो सुनो, एक गलती कर दी मैं, रुक जाओ भाई, इसको करूंगा 24/5 हो गया हमारा, बराबर। अब देखो यहाँ पे ये डिवाइड है हमारा, डिवाइड का कन्वर्ट है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो हमारा ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, मतलब यहाँ पे 11 बाय कितना हमारा 8 आ गया मेरे भाई। फिर से डिवाइड का कन्वर्जन हमारा मल्टीप्लाई में होगा तो मेरे भाई 5 हमारा ऊपर जाएगा और 33 हमारा नीचे आ जाएगा। डिवाइड का कन्वर्जन हमारा मल्टीप्लाई में होगा तो 10 हमारा ऊपर जाएगा, 1 हमारा नीचे आ जाएगा। क्लास एक बार फिर ध्यान रखना, जिसके भी सामने डिवाइड हो पलट जाएगा फिर मल्टीप्लाई होते हैं। ये 8
8 ऊपर थे तो नीचे आ जाएंगे, 11 नीचे थे तो ऊपर चल जाएंगे, 5 नीचे है तो ऊपर जाएंगे, 33 ऊपर है तो नीचे आ जाएंगे। डिवाइड मेरे भाई यहाँ पे 10 नीचे है तो ऊपर जाएंगे, 1 ऊपर है तो नीचे आ जाएंगे हमारे, ऐसा इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो इसको जब सॉल्व करूंगा मैं क्लास, तो यहाँ पे अक्रम त्रिक 33, 8 ट्रिक 24, तो 24 से 24 कट गया, 5 से हमारा 5 कट गया, और क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे बच रहा है 10। कितना आ रहा हमारा आंसर, 10, सिर्फ 10 बच, 10 को 1 से डिवाइड मतलब 10 ही आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में मिल रहा है। ओके, आकृति का आंसर आया भी था 10, बहुत बढ़िया। आओ भाई सामने, अब देखो यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई आपको एक साथ आ गए। यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई के प्रॉब्लम बहुत आसान होते हैं क्लास। अब एक बार फिर देखते हैं, यहाँ पे कितना 8/15 मिल रहा है आपको, 8/15 मिल रहा है। यहाँ पे डिवाइड बाय आपको क्या मिल रहा है भाई, 5 दूने 10, 10 और 2 12/5। ओके क्लास ध्यान देना यहाँ पे 8/15 डिवाइड बाय 5 दूने 10, 10 और 2 12, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे करो 8 8 64, 64 प्लस 3 कितना हमारा 67, तो ये हमारा 67/8, 67/8। उसके बाद में डिवाइड बाय ये कितना 67 बाय कितना हमारा 8 आ गया, प्लस हमारा कितना 1 2 3 5 इक्वल टू बन जाए हमारा क्वेश्चन मार्क। क्लास इधर ध्यान देना सभी अच्छे से मेरे भाई, यहाँ पे जैसे को वैसा मैंने सिर्फ इनका कन्वर्जन करके रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है क्लास, इसको सॉल्व करना, और इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना सभी अच्छे से। ये भाई 8/15 है हमारा, तो 8/15, और ये डिवाइड है तो हमारा क्या हो गया मल्टीप्लाई। हमेशा डिवाइड का मल्टीप्लाई में कन्वर्जन कर लेना, ज्यादा बेटर होता है। यहाँ पे कितना हमारा 12/5, सॉरी 5/12, कितना हो जाए हमारा 5/12, नीचे की वैल्यू ऊपर ना, ऊपर वैल्यू नीचे, तो ये 5/12 हो गया हमारा। एक बात और क्लास देना, क्लास देखो ये डिवाइड का ना सिर्फ इसके ऊपर इंपैक्ट गिरेगा, क्योंकि इसके लिए डिवाइड है ये मेरे भाई, इसके सामने मल्टीप्लाई है, तो ये जैसे का वैसा ही रहने वाला है। क्या बोल रहा हूं क्लास में, ये डिवाइड का इंपैक्ट सिर्फ इस चीज के ऊपर गिरने वाला है, इसके ऊपर नहीं। इसके सामने मल्टीप्लाई है तो ये आपको जैसे का वैसा ही मिलने वाला है 67/8। ये बात समझ में आई क्या? अब जब मैं यहाँ पर डिवाइड की बात करूंगा, जब मैं यहाँ पर डिवाइड फिर से डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई हो गया हमारा, ये 8 बाय कितना हमारा 67 हो गया हमारा, प्लस 1 2 3 5 इक्वल टू क्या हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना क्लास, एक बात ध्यान रखना, मैंने जो समझाना था मैंने समझा चुका आपको, आशा करता हूं आपको समझ में आया हो। भाई इसका सिर्फ इंपैक्ट इसके ऊपर गिरेगा, इसके ऊपर नहीं, ये मल्टीप्लाई इसलिए जैसे का वैसा रहेगा। 67 कट गया, 8 से 8 कट गया, 5 त्रिक 15, 8 यानी 4 दूने 8 ना, 4 त्रिक 12, और यहाँ पे देख रहा हूं भाई तो ऊपर कितना बच रहा है, सिर्फ हमारा देखो 2 ही बचा हुआ है, 2, और नीचे देखूंगा तो हमारा 3 त्रिक कितना 9, 3 त्रिक 9, यहाँ पे प्लस बन गया हमारा 1 2 3 5 इक्वल टू हमारा क्वेश्चन मार्क बराबर। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, मतलब दोनों लड़के भाई, दोनों के एक हॉस्टल में आप रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, तो रख दो फिर 1 2 3 5 और 2 9 इक्वल टू क्या हमारा क्वेश्चन मार्क। ये बात समझ में आई आपको? देखो ऐसा ऑप्शन आपको कहां पे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है आपको। बहुत बड़ा इंसान हो। आओ मेरे भाई, अब आपके सामने आ गया ऑफ। ऑफ की महिमा अपरंपार है, ध्यान रखना। आपको देखो पता होगा वी बॉडमास, ये मैं बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल एक प्रॉब्लम बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ये वी बॉडमास देखो, जब भी वी का मतलब होता है भाई बार, ये वाला वो बार नहीं जो हर शाम को आप बैठ जाते हो बराबर, ये बार वो ऊपर वाला बार है, बस समझ रहे। इसका मतलब होता है भाई ब्रैकेट, ब्रैकेट, उसके बाद में हमारा ऑफ। देखो ऑफ का प्रेफरेंस ना हमेशा मेरे भाई डिवाइड के पहले आता है। ऑफ का प्रेफरेंस कहां हमारा डिवाइड के पहले, तो मेरे भाई पहले आपका ऑफ सोल्व होगा, बाद में डिवाइड होगा, बाद में मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे भाई ऑफ को ज्यादा इज्जत मिलने वाली है। किसको इज्जत नहीं मिलने वाली है? ऑफ को। तो ऑफ को अगर ज्यादा इज्जत मिले तो मतलब पहले ये सॉल्व होगा, बोलो हाँ ना। तो मेरे भाई मैं इसको लिख लेता हूं, क्या हमारा 5/7, यहाँ पे ऑफ ये 35/9। ओके, ये डिवाइड है तो मेरे भाई डिवाइड का मल्टीप्लाई आ जाए हमारा, ये 8 ऊपर जाएगा हमारा और 5 नीचे आ जाएगा हमारा, और मल्टीप्लाई हमारा क्या आ जाएगा 3/7। क्या ये बात समझ में आई क्या क्लास? ये ध्यान रखना। ये मेरे भाई अब इसको सॉल्व, 7 5 35, 5 5 का भाग डालोगे, कट गया हमारा ये 3 त्रिक 9, ये आ गया हमारा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 8 5 कितना हमारा 40, और 7 त्रिक कितना हमारा 21, ये हो गया हमारा। जब इसको सॉल्व करोगे क्लास आप लोग तो कितना हमारा,
देखो 40/21 मतलब 21 एक 21, अगर मैं 40 में से 21 गया हमारा कितना 19/21, ये आपका फाइनल वाला आंसर बन जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा इसका। बिल्कुल आकृति का आंसर आता डी। बहुत बढ़िया, बहुत ही खतरनाक इंसान हो मेरे भाई आप लोग, साक्षात मगरमच्छ टाइप के इंसान हो आप लोग। निकलो इस क्वेश्चन को, आओ मेरे जीते जागते मगरमच्छ हो, निकलो इसको। देखो साइंस आता 42, साइंस आता 42 2 44 है ना, साइंस आता 42 और 2 कितना हमारा 44। यहाँ पे ऑफ 44/7, ये ऑफ है तो ऑफ। आक्रमत्रिक 33, 33 और 2 कितना हमारा 35, 35/11। ये भाई मेरा ऑफ है, ये ध्यान रखना ऑफ है तो पहले सॉल्व होगा। ओके यहाँ पे देखो इसको सब सॉल्व करूंगा, डिवाइड बाय 5 9 45, 5 9 45 प्लस 4, 45 प्लस 4 कितना हमारा 49/5। भाई यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे देखो। अब देखो क्लास आपको ये बात तो समझ में आ गई कि डिवाइड का हमेशा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, और मैंने आपको लिख लिख के भी समझा दिया 1-2 बार। अब आप डायरेक्टली करने की मुझे लगता है बारी आ गई है हमारी। जब भी आपको डिवाइड मिले ना क्लास, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, नीचे की वैल्यू को ना ऊपर लिख लो डायरेक्ट 5, और इसको जब सॉल्व करो 5 9 45, 45 और 4 मतलब 49, ये नीचे लिख लो। सेम यहाँ पे डिवाइड है तो इसका क्या करो मल्टीप्लाई, जैसे ऐसे करोगे मेरे भाई नीचे की वैल्यू ऊपर चल जाएगी हमारी 7, ये हो गया। साथ ही 49 49 और 6 कितना हमारा ये 55 हो जाएगा हमारा 55 इक्वल टू क्या आ जाए हमारा क्वेश्चन मार्क। ओके चलो इसको सॉल्व करो अभी। आशा करता हूं ये बात मैं आपको सबको अच्छा समझा चुका हूं, अरे हाँ या ना। ओके यहां पे जब 7 5 35 अक्रम 44, यहां पे करो मेरे भाई 7 49, 5 का भाग डालूंगा 5 1 5 5 1 5 11 बच गया हमारा। और देखो भाई कुछ बच रहा है क्या हमारा, तो नीचे में 7 बच रहा है और 11 बच रहा है, ऊपर में 4 और 5 बच रहा है, तो 5 चौक 20 और अक्रम साथी 77। भाई 20 और 77 ये आपका आंसर बनने को ना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आपको एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, फिर बाकी हम लोग कल देखेंगे क्लास, है ना। कल के क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे सामने के। आज के लिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। लास्ट सवाल है हमारा आज के क्लास का। चलो आप बोलने को नहीं होना भाई कि मौका हमको कभी दिया नहीं, मास्टर खुद ही सॉल्व कर रहा है, इसलिए मैं 1 मिनट का आपको समय देता हूं। यस के सलमान ने किया है भाई बी। हे जवानी फिर ना आए, सही है भाई, सलमान का ये गाना अमर है, तो सच भी बोला है। आओ भाई इसको सब सॉल्व करेंगे। 3 त्रिक 9, 9 और 2 कितना 11/3। यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे करो 8 9 72, 72 और 5 कितना हमारा 77/9। ये डिवाइड है हमारा, डिवाइड का मल्टीप्लाई आ जाएगा मेरा भाई, तो 81 ऊपर जाएगा हमारा और 77 आपका नीचे आ जाएगा। ये प्लस हमारा 1/9 और ये प्लस हमारा 2/3 हो जाएगा हमारा, इक्वल टू क्या आ जाए हमारा क्वेश्चन मार्क। ओके एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कितना भाई, देखो 9 9 81, 3 का भाग 3 त्रिक 9, 77 से 77 कट गया हमारा भाई, कितना बच गया हमारा 11 × 3 कितना हमारा 33। ध्यान रखना यहां तक की वैल्यू करोगे तो आपका 33 आ गया, और प्लस यहाँ पे कितना 1/9 प्लस हमारा कितना 2/3 इक्वल टू क्या हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना क्लास, जब आप इसको सॉल्व करोगे भाई 33 + 2 कितना हमारा ये 35 हो गया, और यहाँ पे क्या बच रहा है 1/9 प्लस 2/3 बराबर। ये देखो 33 + 2 हमारा कितना 35 हो गया हमारा। फिर भाई ये देखो 1/9 बच गया और 2/3 बच गया, इसका जब लूंगा तो हमारा 9 एलसीएम आ गया 9। तो मेरे भाई इसको क्या करूंगा, 3 को 9 बनाना, 3 से मल्टीप्लाई, 3 त्रिक 9, तो मेरे ऊपर भी 3 से करो, तो यहाँ पे 1 + 3 दूने कितना हमारा 6, तो हमारा 6 + 1 यानी 7/9 कितना हमारा 7/9। मतलब क्लास ये देखो ये पूरा सॉल्व करके हमारा यहाँ पे 7/9 आया और सामने हमारा कितना 35 आया। जब इसको मर्ज कर दूंगा मैं तो मेरे भाई ये भी प्लस में ये भी प्लस में मेरा है, तो 35 और ये हमारा 7/9, ये आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर बन जाएगा। देखो क्लास आज के क्लास में ना मैंने हर एक चीज मान लो
जो प्लस और माइनस के जो मान लो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। मैंने आपको बहुत बेसिक कंसेप्ट से पूरी बातें समझाने की कोशिश की। जहां पे ट्रिक बन सकती थी मैंने वहां पे आपको ट्रिक भी बताने की कोशिश की। ट्रिक मान लो एक ही बात है हमारी कि माइनस और प्लस का आपको अगर मान लो पट से फ्रैक्शन में सॉल्व करना तो उसका एक अच्छा तरीका है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। उसके बाद में मैंने आपको देखो मल्टीप्लाई के क्वेश्चन समझाए, उसके बाद में मैंने आपको डिवाइड के क्वेश्चन समझाए, उसके बाद में मैंने आपको ऑफ का भी समझाया। अब इसके बाकी जो भी क्वेश्चन हमारे रह गए हैं ना, इसके मैं आपको ये कल के क्लास में लेके चलता हूं, है ना, क्योंकि आज के क्लास में हमारे काफी समय हो गया है और ये भी भाई आप भी थक गए होंगे, है ना, तो इसलिए बाकी क्वेश्चन मैं कल के क्लास में लेके चलूंगा, बराबर। तो अगर मान लो किसी ने बीच में से अगर ज्वाइन किया होगा ना क्लास को और मान लो फ्रैक्शन को बहुत अच्छे समझना चाहते हैं तो एक बार भाई स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का एक बार इस वीडियो को देख लेना। मेरा दावा है कि मान लो आपकी जो भी तकलीफें होंगी वो सब दूर आप इस वीडियो से कर सकते हो, बराबर। कल का हम लोग एक और क्लास लेके चलेंगे इसके ऊपर में, ताकि फ्रैक्शन में मतलब जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब क्वेश्चन मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। और मान लो जो भी कुछ मान लो मेरे तरफ से मान लो अच्छे से अच्छा हो सकता है मैं वो कल के क्लास में और आपके लिए करने की कोशिश करूंगा। तो आज के क्लास में हम लोग आज के क्लास में हम लोग इतना रखते दोस्तों। बाकी की अपडेट के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए।